नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। छतरपुर जिला चिकित्सालय में मंगलवार की दोपहर में मरीज और उसके परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाज नहीं मिलने के कारण मरीजों ने हंगामा किया। जिला चिकित्सालय की तीसरी मंजिल में भर्ती मरीजों ने अस्पताल की ओटी में तोड़फोड़ करने और ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए। सूचना मिलने पर सीएमएचओ कोतवाली पुलिस और एसडीएम अखिल राठौर मौके पर पहुंचे। वहीं घटना से नाराज चिकित्सक हड़ताल पर बैठ गए। बाद में सीएमएचओ कोतवाली थाना प्रभारी और एसडीएम ने मौके पर स्थिति को संभाला और कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स काम पर लौटे। जानकारी के अनुसार मारपीट करने वाला युवक दीपक कुशवाहा है, जो कि राजनगर क्षेत्र का निवासी है। बताया गया कि दीपक सहित उसके परिवार के 4 पुरुष और 7 महिलाएं बीती रात रोड एक्सीडेंट में घायल हुए थे, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। सुबह 8 बजे से ही वह स्टाफ से लगातार झगड़ रहे थे। अस्पताल के सर्जन डॉक्टर बद्री पटेल ने बताया कि उन्होंने जब मरीज और उनके परिजनों से परेशानी पूछी तो समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन दीपक ने ओटी में अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वहीं उसके परिवार की महिलाओं ने तोड़फोड़ करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, स्टाफ कर्मचारी अजय वाल्मीकि, सौरभ खरे, आशीष द्विवेदी, धीरज प्रजापति और नितेंद्र सिंह परमार के साथ मरीज और मरीज के परिजनों ने मारपीट कर दी। उक्त हिंसा के बाद नाराज डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए। करीब 20 मिनट बाद सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद इमरजेंसी शुरू हुई। इसी बीच सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी और एसडीएम अखिल राठौर अस्पताल पहुंच गए, जिन्होंने चिकित्सकों के साथ बैठक कर घटना की जानकारी एकत्र की और कार्यवाही का आश्वासन दिया। बताया गया है कि मुख्य आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह पागलपन की हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डॉक्टरों ने कलेक्टर और एसपी से जिला चिकित्सालय में सुधार की मांग की है। क्या नाम है आपका? किशोरीलाल कुशवाहा। पिताजी का क्या नाम था? नत्थू कुशवाहा। क्या हुआ था, कब आए थे आप? राजनगर तो कल रात के 10 बजे ठेला वाले ने मार दी गाड़ी, तो 11 बजे रेफर कर दिया राजनगर से यहाँ। हाँ, तो सर रात के आए तो उसने सुई भर लगाइए कि इंजेक्शन, बोले ठीक है। तो सवेरे डॉक्टर साहब आए। कौन डॉक्टर साहब जानते हैं? नाम नहीं बताया, बोले आप एक्सरे करवा लो। एक्सरे के लिए गए तो 2-3 घंटे बैठे रहे वहाँ जाओ यहाँ जाओ, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आई थाने से, ये है वो है। तो कुछ नहीं, 2 बजे एक्सरा हो गया, बस आ गए यहाँ बैठ गए। अब लड़का बैठा था बहन के साथ अपनी, तो असिस्टेंट डॉक्टर आया, बोले आ तुम्हारा इलाज कर दें। तो अंदर लेके जाके गया तो मारपीट करने लगा उसे। अच्छा, किसने मारपीट की है? कोई डॉक्टर है, हम तो जानते हैं, हम तो लेटे, हमसे बनते नहीं ना। डॉक्टरों ने मारा? हाँ। और बस तो फिर आप आदमी और आदमी साथ में होंगे तो अब मारपीट होने लगी। जो आपके साथ कितने लोग थे? हमारे टैक्सी में 11 लोग थे। 11 लोग हाँ, घायल? सभी लोग घायल हैं। इलाज नहीं मिल रहा था? इलाज नहीं मिल रहा है, कोई इलाज नहीं दे रहा है। अभी कुछ इलाज मिला है इसके? वो एक इंजेक्शन भर लगा गए सवेरे और कोई इलाज नहीं मिला, एक बोतल चढ़ा गया बस। विवाद मतलब इसी कारण हुआ? विवाद इस कारण हुआ, विवाद तो समझ में नहीं आया विवाद किस कारण हुआ। वो लेके मारे गए, ले गए। विवाद इलाज के कारण हुआ। वो तो ले गए अंदर मारने लगे, क्या वो बका करा होगा तो उसको ले गए। अरे वो बकरा था तो पुलिस को ले जाते, पकड़ के ले जाते, मारते को। हाँ, जैसे मान लो कोई गाली गलौज कर रहा तो उसको पुलिस है, पुलिस के पास ले जाओ। कमरे में अंदर जाके क्या मारना पीटना सही है? कहाँ पे मारपीट हुई है? अंदर कमरे में वहाँ। प्रोटेक्शन के लिए ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है और एसपी साहब को भी दिया है। आज जो आतंक उन्होंने फैलाया है हमारे हॉस्पिटल में, हमारे डॉक्टर्स को मारने पीटने की कोशिश की है, उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत भी हैं और परेशान भी हैं। काम करने की इच्छा होते हुए भी वो काम नहीं कर पाते। तो हम लोग कैसे अपना काम करें, क्या करें हम लोग? तो कलेक्टर साहब को बोला है, एसपी साहब को बोला है कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस की व्यवस्था हो, पुलिस चौकी को सुदृढ़ किया जाए और मरीज़ के साथ एंट्री को निश्चित किया जाए। अभी हुआ क्या है कि जो मरीज़ भर्ती था, एक्सीडेंट में जो 10-11 लोग एडमिट थे, उन लोगों ने फ़ोन करके कम से कम 100 लोगों को बुला लिया अपने गाँव से, परिजनों से। उन 100 लोगों ने मिलके हमारी 3rd फ्लोर में जो सर्जरी ओटी है, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, अंदर जाने की कोशिश की और डॉक्टर्स को मारने पीटने की भी कोशिश की। हमारे यहाँ सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर बद्री पटेल, उनके हाथ में भी चोट आई है। और जो हमारा लिफ्ट मैन था, उसको ब्लेड से उसके हाथ में पूरा एक चीरा लगा दिया है।
तो इस तरह की हरकत हम लोग कैसे बर्दाश्त करें, हम लोग कैसे निर्भीक होकर काम करें? भाई हमारे तो 1000 दुश्मन खड़े हो जाएंगे वहाँ पर। हम लोग नियमित रूप से काम करते हैं, सब करते हैं, फिर भी उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम और कुछ नहीं कर सकते। सर को आवेदन दिया, क्या हाँ, आश्वासन सर दिया को उन्होंने? सर ने आश्वासन दिया है कि वहाँ की पुलिस सब ठीक करेंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। क्या मांगे रखी है डॉक्टर ने? कि अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट के अटेंडेंट के बीच में विवाद हो गया है। तो यहाँ पर मौके पर टीआई साहब और मैं आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ कल रात को एक्सीडेंट हुआ था, इसमें राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुशवाहा समाज के कुछ लोग यहाँ पर भर्ती हुए थे। 11 लोग यहाँ भर्ती हुए थे, इसमें 7 महिलाएं थी और बाकी पुरुष थे। तो आज सुबह से समय पर इलाज ना मिलने की शिकायत के कारण कुछ लोगों के द्वारा डॉक्टर्स और स्टाफ से अभद्र व्यवहार किया गया। तो दोनों के बीच कुछ कहा-सुनी हुई है। तो यहाँ टीआई साहब आ गए हैं, उस मौके पे आवेदन ले लिया है, तो अग्रिम कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। डॉक्टर ने सर क्या मांगे रखी हैं?